प्यारे गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 3 लखनऊ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी संवत 2028 सोमवार 7 जून 1971। मूल्य 10 पैसे। राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो समय को नष्ट मत करो। समय जीवन का वह आधार है जिसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखता है, ताकि उसका भूत भविष्य और वर्तमान संभल कर उसके जीवन के सार को निखार दे। यही विकास है, यही पूर्णता है जो समय की गति के साथ चलकर मिलती है। प्रकृति स्वयं समय का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सूरज और चांद का निकलना और अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, सभी कुछ समय की गति के अनुसार चलता है। फिर मानव समाज इस समय की विशेषता से दूर क्यों? हम जब नज़र उठाकर विश्व का अवलोकन करते हैं तो दूसरे देशों के विकास की अपेक्षा अपना देश 100 साल पीछे नज़र आता है। अगर अपने पिछड़ेपन के मूल तत्व को देखा जाए तो यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि हमारे देश के कर्णधारों और समय की उपयोगिता के बीच हमेशा से विरोधाभास रहा है। परिणाम स्वरूप हम गरीब हो गए। किसानों को उस समय सहायता मिलती है जब वर्षा का आगमन हो जाता है। मजदूरों को उस समय राहत का कार्य मिलता है जब वो जर्जर हो जाता है। विद्यार्थी को उस समय उनका भविष्य मिलता है जब वे अपने जीवन से मायूस होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या देशद्रोही हो जाते हैं। सीमा के रक्षकों को उस समय राहत मिलती है जब हजारों बेगुनाह देश के सपूत अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। यह देश की परंपरा, जहाँ राजकोष कार्यालयों से लेकर दुकानों, कारखानों और बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर समय की खुलकर अवहेलना होती है। समय को खोकर हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। सभी वर्ग के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा, धर्म की क्रांति होगी और बहुत कुछ होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कराता है, जो सत्य और असत्य का भेद बताकर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह महापुरुष का संदेश कि राष्ट्र की उन्नति के समय के साथ चलकर होगी। घर घर गली गली राज्य और पूरे देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही देशभक्त हो जाएंगे। समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। अगर कल कारखाने, बैंक, दफ्तर और राजकीय कार्यालय समय के महत्व को पहचान गए तो निश्चय ही इस देश की धरती संपूर्ण प्रकृति के खजाने को उड़ेल देगी और यह देश धनवान होकर संपन्न हो जाएगा। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय की एक पल की कीमत अदा करनी है।
अगर चाहते हो स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे, नंगे और गरीबों से हटकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण कर लो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश के भविष्य का निर्माण करोगे। जय गुरुदेव। चित्र स्वामी जी महाराज का। स्वामी जी का पत्र प्रतिनिधियों से अनुरोध। आप भारत के गौरव को ध्यान में रखें। भारत कर्म प्रधान देश है और रहेगा। बहुत लोगों ने चाहा कि हम धर्म को खंदक में फेंक दें और नर नारियों के साथ स्वच्छंद भोग विहार करें तथा किसी योग के साथ करें अथवा धन का संग्रह किसी भांति भी करें। आप चोरी, हिंसात्मक हड़ताल, तोड़फोड़, निंदा की घटनाओं को न लिखें। मिथ्या बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत लिखें ताकि आपकी अखंडता, स्वतंत्रता हाथ से ना जाने पावे। लोक मत में आप शांति, प्रेम, सेवा, त्याग, सदाचार की बातों और कार्यों को मान्यता दें। जनता में राष्ट्र भावना, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रभक्ति उत्पन्न हो और लोगों के विचार विकास में लगें। मिलजुल कर एक ब्रह्म के विश्वास पात्री बने, अपना अपना चरित्र सब उठाएं और उठाने का प्रचार करें। स्वामी जी महाराज। स्वामी जी की पुलिस के सिपाहियों से प्रार्थना। पुलिस सिपाहियों से अनुरोध है कि मैं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक आपके लिए तारीख 15 मई 1970 से पूर्ण रूप से 200 रुपये वेतन देने की प्रार्थना भगवान की कचहरी में कर रहा था। महंगाई छोड़कर हमारा प्रयास पूर्ण रूप से जारी है और आपके लिए 4 करोड़ नर नारियों का जन समर्थन प्राप्त हो गया है। सन 1971-72 के प्रारंभ तक 16 करोड़ नर नारियों का समर्थन प्राप्त करना है। पुलिस भाई, आप किसी प्रकार की यूनियन ना बनाएं। यदि आपने यूनियन बनाई और आंदोलन हड़ताल किया तो आप अपने कार्य में स्वयं बाधा डालेंगे। मेरा कार्य सक्रिय सारे प्रांतों में चल रहा है। 300 वेतन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मलेशिया में जब पुलिस भाई भर्ती होते हैं तो उन्हें $270 मिलता है। साल में 6 वर्दी, 3 टोपी, 2 जूता, मकान फ्री, बिजली पानी फ्री, साइकिल मोटर फ्री मिलती है। $1 का मलेशिया का डॉलर भारत में 7 रुपये मिलता है। वहाँ के सिपाही बहुत सुखी हैं। किसानों, धीरज धरो, आधा कर्ज माफ़ होगा। लाखों मन गेहूं क्यों सड़ा। आजमगढ़। 21 मई प्रातःकाल अपार जनसमूह में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, भारत में किसानों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। किसान कर्ज से लदे हैं और नए नए टैक्स लगते जा रहे हैं। हर प्रकार के सामान महंगे होते जा रहे हैं। गरीबी से जनता की कमर टूट रही है। स्वामी जी ने आगे कहा कि भविष्य में किसानों का आधा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। वर्ष 1970 में कही गई बातों को याद दिलाते हुए संत जी ने बताया कि उन्होंने लोगों को आगाह कर दिया था कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग खाना पीना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि लोगों ने इनका सेवन करना बंद नहीं किया, ईश्वर का भजन नहीं किया, तो बुरे दिन देखने होंगे। किंतु आप लोगों ने बातों को नहीं माना और प्राकृतिक प्रकोप हुआ। किसानों का लाखों मन गल्ला सड़ गया, जिससे मानसिक शारीरिक कष्ट बढ़ गया। स्वामी जी ने अंत में कहा कि अब भी महात्माओं की आवाज़ सुने, आगे
समय सन 71 में बहुत ही भयानक आ रहा है। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2। धर्म और जनतंत्र। भारत के इतिहास को कई तरह से लिखा गया है, कभी सोने की चिड़िया के रूप में, कभी स्वर्ण युग के रूप में, कभी गुलाम के रूप में, मानवता के रूप में। मानो हर क्षेत्र में भारत का इतिहास जितना विस्तृत है उतना संभवतः विश्व के अन्य देशों का नहीं होगा। हर भविष्य वर्तमान बनता है और प्रत्येक वर्तमान भूत बनकर इतिहास का विषय बनता चला जाता है। आने वाले इतिहासकार वर्तमान इतिहास को इस प्रकार लिखेंगे, या तो पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो अवश्य ही प्रत्येक इतिहासकारों द्वारा लिखे जाएंगे। भारतवर्ष में जनता का राज्य है, अतः यहाँ लोकतंत्र है या जनतंत्र है। हमें गर्व है कि हमने राजाओं के अधिकारों को समाप्त कर दिया है और अपना नेता स्वयं चुनने का अधिकार हमें है। हम इसी में अपने जनतंत्र की सुरक्षा मानते हैं और इसका उपयोग करते हुए भारत ने 23 वसंत देखे हैं। जनता ने अपने अधिकारों के प्रथम वर्ष पर बड़ी खुशियाँ मनाई थी। सबकी आँखों आशा से अपने देश की ओर, देश की उन्नति करने वाले नेताओं की ओर देख रही थी। इन आँखों में भारत का स्वर्णिम अतीत वर्तमान के पर्दे पर उभरता दिखाई दे रहा था। समय का चक्का चलता रहा और इसकी गति के साथ ही जनता की आँखों में एक प्रकार की निराशा आती गई। जो स्वर्णिम चित्र उभरे थे वे धुंधले पड़ते पड़ते अतीत की गहराइयों में विलीन होते गए। केवल शेष रहा मतदान करने का अधिकार। भारतीय जनतंत्र की केवल यही उपलब्धि है तो 5 वर्ष में या मध्य अवधि चुनावों के समय जनता में रक्त का संचार नए तरीके से करती है। मतदान देने के बाद फिर लोगों की एक ही आवाज़ उठती है कि अरे हमारी भलाई करने वाला कौन है, हम सब अपनी अपनी देखेंगे। जनतंत्र का वरदान भारत को क्या मिला? असंतोष, हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, सर्वव्यापी असुरक्षा, महंगाई, इन सब में जनता की दबती हुई जनता की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं रहा। सोने की चिड़िया कह जाने वाले भारतवर्ष को एक गरीब देश माना जाने लगा। विश्व की ईमानदारी, धर्म और आदर्श में जीवन का पाठ पढ़ाने वाला देश आज चोर बाजारी, बेईमानी, झूठ के काले आवरण से ढक गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर मिलना चाहिए। इसके लिए हमें भारत के पिछले इतिहास को देखना पड़ेगा और आज से तुलना करके यह उत्तर ढूंढना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका पहला उत्तर जो सबसे स्पष्ट है वह है वादों का बढ़ना। वर्तमान इसका साक्षी है कि हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, समाजवादी हो, पारिवारिक हो अथवा साहित्यिक हो, हर क्षेत्र में अनेक अनेक वाद आ गए। जब वाद आएगा तो उसका प्रतिवाद भी होगा। जहाँ जहाँ वाद प्रतिवाद बढ़ा वहाँ विवाद अब आवश्यक है। और तब वातावरण में एक हंगामा सा गूंजने लगता है। इस विवाद और हंगामे के बीच सबका अपना अपना स्वार्थ और सबकी सिद्धि करने की प्रकृति प्रबल हो उठी। परिणाम स्वरूप आदेश केवल कागज और भाषण तक रह गया। व्यवहारिक जीवन में इसका कोई संबंध नहीं रहा।
दूसरा उत्तर है धार्मिक आस्था सबकी समाप्त हो गई, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र भी वाद प्रतिवाद और विवाद का विषय बना हुआ है। धर्म की मूल मान्यताएं इन विवादों में दब चुकी हैं। अब ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो धर्म से समाज को, राज्य को, विश्व को बदल दें। धर्म के द्वारा ही इन विवादों का अंत हो सकता है। धर्म में कोई वाद नहीं होता और जो वाद है उसका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता, और जहाँ वाद प्रतिवाद नहीं होगा वहाँ विवाद समाप्त हो जाता है। भारतवर्ष का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धर्म में बंधा राजतंत्र भी इस प्रजातंत्र से लाख गुना अच्छा था, जिसमें राजा प्रजा की रक्षा और सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखता था। प्रजा को रहने खाने की सुविधा हो, उसका जीवन खुशहाल हो, तो कोई भी तंत्र सफल हो सकता है। वहाँ जीवन यापन कठिन हो जाए, वहाँ ऊंचे आदर्शों का पुल बांधना कहाँ तक श्रेयस्कर हो सकता है। अतः अब धार्मिक क्रांति की आवश्यकता है। लोगों की भावनाओं को एक नई दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है, और यह जन क्रांति केवल बातों से संभव नहीं। उसके लिए उन आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है जो राम की तरह, कृष्ण की तरह, कबीर और नानक की तरह लोगों को नई दिशा में मोड़ दें। समाज का प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य के मार्ग पर आ जाए, लोगों में सेवा त्याग की भावना आ जाए, मानव सेवा की लहर चारों ओर फैल जाए। जब यह होगा तब भारत ना तो कभी गरीब रहा और ना है और ना रहेगा। लोग परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाले हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की सद्भावना आ जाएगी, तो कुदरती तौर पर भारत का काला पन्ना जो पड़ा हुआ है वह फट जाएगा और भारत का स्वर्णिम इतिहास विश्व के पन्ने पर पुनः चमक जाएगा। आज भी भारत का यह गौरव कि वह महान पुरुषों का जन्मदाता समाप्त नहीं हुआ है। विश्व की आंखें अब भी भारत की उस महान विभूतियों को खोजने में लगी हैं, जो कि धर्म द्वारा, अध्यात्म द्वारा न केवल भारत के लोकतंत्र की वरन विश्व की रक्षा का भार ले ले। पुलिस का वेतन 300 रुपये देवरिया के भारी जनसमूह द्वारा सहमति प्राप्त। देवरिया 18 मई। पुलिस लाइन के विशाल मैदान में जो नागरिकों से खचाखच भरा हुआ था, संत स्वामी जी ने कहा कि पुलिस का दैनिक जीवन बहुत ही दयनीय है। उन्हें अपने और परिवार के जीवन निर्वाह हेतु 300 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। लगभग 10,000 नर नारियों ने पुलिस की गिरी हुई दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए अपने हाथों को उठाकर दिल से समर्थन का आश्वासन दिया। स्वामी जी ने कहा कि जिस देश में पुलिस का नैतिक पतन हो जाता है, उस देश की जनता का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। उस देश की जनता का चरित्र भ्रष्ट होकर जनजीवन में असमानता व निर्दयता का प्रसार हो जाता है। पुलिस अपनी उदरपूर्ति में ही अपनी सेवा को समाप्त कर देती है। इसलिए जनतंत्र में जनता की रक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस के वेतन में वृद्धि कर जनजीवन की अस्त व्यस्त अवस्था में परिवर्तन लाएं। पुलिस के आर्थिक जीवन में सुधार होते ही भ्रष्टाचार व अनैतिकता का अंत हो जाएगा। आज के युग के हाहाकार व द्वंद्व निराशा के विशाल भयंकर कीटाणुओं का विनाश करावें। यह कार्य पुलिस के चरित्र उठने पर ही संभव है। आगे स्वामी जी ने कहा
कि मैं किसी से याचना नहीं करता हूँ, मैं जनता का रुख देखना चाहता हूँ। सन 1972 के आरंभ में 20 करोड़ नर नारियों को देश में जगा दूंगा। पुलिस का वेतन बिना किसी आंदोलन व तोड़ फोड़ के 300 रुपये हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वीकारात्मक संकेत दिया। इस ध्वनि से विशाल प्रांगण गूंज उठा। स्वामी जी ने पुलिस को चरित्रवान, निष्ठावान और साहसी होने का उपदेश दिया और कहा कि पुलिस के लोग मांस, मछली, अंडा, मांस, तोड़फोड़, हड़ताल से दूर रहें। अपने दैनिक जीवन की आपूर्ति उसी प्रकार अन्य साधनों से करते रहें जब तक वेतन 300 रुपये ना हो जाए। सन 1970 में 4 करोड़ नर नारियों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। सन 71 में 20 करोड़ नर नारियों का समर्थन प्राप्त होने पर पुलिस का वेतन 300 रुपये माहवार हो जाएगा। सुरक्षा सिपाहियों को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के विषय में विचार करें और महात्माओं के निकट आएं। दुनिया है दुचिताई। लोगों में इस बात की चर्चा है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के प्रचारक संत स्वामी जी, जिनको लोग महात्मा जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं, भारत में ईसाई धर्म प्रचार कर रहे हैं और उन्हें अमेरिका से काफ़ी रुपया मिलता है। इस संबंध में यह बताया जाता है कि संत जी का जन्म भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में हुआ। समाज एवं देश के सुधार का कार्य कर रहे हैं और साथ ही धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। उन्हें विदेशों से कोई पैसा नहीं मिलता है। अपने देश में भी मंदिर, धर्मशाला, बावली आदि बनवाने के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार अथवा जनता से नहीं मांगते हैं। संत जी का आश्रम मथुरा में है। वहाँ ज़मीन से इतना गल्ला पैदा कर देते हैं कि साल भर तक खा सके और कुछ औरों को खिला सकें। अतः लोगों को भ्रामक खबरों से सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी की मलाया यात्रा के संस्मरण। मैं तारीख 4 अप्रैल 1971 को जब कलकत्ते से हवाई जहाज़ द्वारा रवाना हुआ तो बैंकॉक रुका। दूसरे दिन मलेशिया में पेनांग पहुंचा। अपने धर्म उपदेश के साथ साथ मैंने जो अनुभव किए वह इस प्रकार हैं। जो स्त्री चाय के बागानों में काम करते हैं उसको $6 रोज़ का मिलता है। पुरुष को $12 रोज़ मिलता है। रेलवे खलासी को $175 मिलता है। स्वीपर का केवल $180 है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को $300 माहवार मिलता है। पुलिस का सिपाही जब भर्ती होता है उसी दिन से उसको $270 माहवार मिलता है। सब सिपाहियों को 6 वर्दी, 3 टोपी, 2 जूता 1 साल में मिलता है। मोटरसाइकिल फ्री, पानी, बिजली, मकान फ्री मिलता है और हर सिपाही के पास रिवाल्वर है। दीवान का वेतन $295 माहवार। सार्जेंट का वेतन $380 माहवार। सब इंस्पेक्टर का वेतन $435 और इंस्पेक्टर का वेतन $560। चीफ इंस्पेक्टर का वेतन $840 तथा $40 सालाना तरक्की। डीएसपी 9 साल में $1300 पाता है।
एसपी भर्ती के समय $850 $50 की तरक्की भी। बड़े अध्यापकों को $1300 माहवार मिलता है। मजदूरी अधिक है और सस्ती बहुत है। हर आदमी को पूरी सुविधा है, रिश्वत नहीं ली जाती। सिपाही कहते हैं कि हमको इतना अधिक मिलता है और इतना अधिक सुविधाएं हैं कि हमें रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं। 100 आदमियों से पूछा। मैंने वहाँ के आदमियों से पूछा कि आपके देश में इतनी उन्नति क्यों है। उन्होंने जवाब दिया कि हम में देशभक्ति है, हम समय की कीमत जानते हैं और किसी का समय नष्ट नहीं करते। हम अपने और देश के लिए काम करते हैं। भारत के पिछड़ेपन के बारे में जब पूछा तो बोले, भारत के लोगों में देशभक्ति नहीं है। भारत के लोग ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं। भारत के हुकूमत करने वाले लोग जनता को खुशहाल नहीं होने देना चाहते। भारत के लोग मन में सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमने अनुचित कार्य नहीं किया। हम विश्वास दिलाते हैं कि मज़दूरों को हर कारखाने में ₹6 प्रतिदिन मिलेगा। चपरासी का वेतन 200 होगा, उन्हें साइकिल फ्री मिलेगी। किसानों का आधा कर्ज माफ़ होगा, बच्चों का पूरा स्थान व रोजी मिलेगी। अध्यापकों का वेतन ₹300 होगा, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से होगा। खर्च काटकर मुनाफे पर 45% इनकम टैक्स लगेगा। वैसे मेरा काम है शिव नेत्र खोलकर स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं का दर्शन कराना, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की विद्या का अभ्यास कराना और जीवात्मा को शरीर में रहते हुए परम धाम पहुंचा देना। परंतु देश में इतनी गरीबी, अनैतिकता और अधर्म फैल गया है कि लोगों के चरित्रों को सुधार और मानवता की स्थापना में भी मुझे लगना पड़ा। मैं सन 1972 के आरंभ तक 20 करोड़ नर नारियों को खड़ा कर दूंगा। कार्यक्रम गोंडा से 17 मई को प्रातःकाल चलकर अनभूला एवं अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए स्वामी जी ने 9 बजे छावनी में सत्संग किया। इसके पश्चात 10:30 बजे हर्रैया सत्संग हुआ। वहाँ बड़ी भीड़ थी। गोखा से 4 फलांग पहले एक पाकड़ के नीचे स्वामी जी ने दोपहर में भोजन किया और उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया। 1:30 बजे गोखा में भारी भीड़ ने स्वागत किया। किसी प्रकार स्वामी जी को छोड़ने को लोग तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनसे विदा लेकर 2:30 बजे बस्ती पहुँचे। वहाँ भाई रामचंद्र जी के यहाँ सत्संग हुआ। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने स्वामी जी का दर्शन किया। बस्ती से 3:30 बजे चलकर मार्ग में रुक कर प्रेमियों को दर्शन देते हुए 4:45 बजे खलीलाबाद में कई सौ लोगों के बीच सत्संग किया। उसके बाद वहाँ से चलकर सायंकाल गोरखपुर पहुँचने पर रेलवे कॉलोनी में सत्संग किया। 18 तारीख को भी गोरखपुर में सत्संग हुआ। सन 1970 के 50,000 यात्रियों की 1200 मील की लंबी साइकिल यात्रा की न्यूज़ रील भी दिखाई गई। देखकर लोग हैरान थे कि इतना बड़ा जनसमूह कहाँ से आया। 19 मई को गोरखपुर से चलकर चौरी चौरा, बैतालपुर आदि स्थानों पर लोगों को दर्शन देते हुए स्वामी जी देवरिया पहुंच गए। वहाँ बहुत अधिक भीड़ थी।
रात्रि में सत्संग के बाद यात्रा की फिल्म दिखाई गई। उसके बाद 1 बजे स्वामी जी गोरखपुर लौट आए। 20 मई को प्रातःकाल गोरखपुर से विदा होकर 9 बजे महावीर छपरा में स्वामी जी ने सत्संग किया। रणजीत तिवारी जी का आतिथ्य स्वीकार किया। डवरपार में दोपहर को विश्राम के पश्चात बाजार में सत्संग हुआ। सायंकाल 4 बजे कौड़ीराम से 2 मील पश्चिम बांस गांव रोड पर धनौरा ग्राम में सत्संग हुआ। बहुत अधिक ग्रामवासी संत जी का संदेश सुनने को आए। रात्रि में गांव के ऊबड़ खाबड़ अंधेरी गलियों से गुजरते हुए स्वामी जी ने प्रेमियों के घरों में जा जाकर दर्शन दिया। गारसरी ग्राम में उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात रात्रि में ही दोहरी घाट के निकट गोठा ग्राम में पहुंचकर महात्म राय वैद्य जी के यहाँ स्वामी जी पहुँचे। काफ़ी देर से वहाँ प्रतीक्षा हो रही थी। वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगा कि उनमें फिर से जान आ गई। 21 मई को प्रातःकाल 8 बजे गोठा और फरसरा के बीच बगीचे में भारी भीड़ इकट्ठा थी, जहाँ पर सत्संग हुआ। दोपहर को प्रेमियों सहित स्वामी जी ने राम आधार राय जी के यहाँ भोजन व विश्राम किया। इसी बीच आंधी और बारिश आ गई। यहाँ से चलकर स्वामी जी आजमगढ़ पहुँचे, जहाँ रात्रि में सत्संग हुआ और फिल्म भी दिखाई गई। 22 मई को स्वामी जी ने जौनपुर के लिए प्रस्थान किया। पलहनी बिलइस रानी की सराय में रुककर उन्होंने प्रेमियों को कुछ वचन सुनाया। घाटी पट्टी में सड़क के किनारे बहुत बड़ी भीड़ थी। दर्शन पाकर लोग कृतार्थ हो गए। सायंकाल जौनपुर पहुँचने पर शिव मूरत जी ने सत्संग का प्रबंध किया। रात्रि में सत्संग के बाद 1970 की 1200 मील लंबी यात्रा की फिल्म भी दिखाई गई। 23 मई को 5 बजे सायंकाल स्वामी जी अपनी टूरिस्ट कार द्वारा भदोही पहुँचे। वहाँ ब्लॉक के पीछे मैदान में प्रबुद्ध नागरिकों और राजनीतिज्ञों का जमघट हुआ और स्वामी जी ने सत्संग सुनाया। 24 मई को प्रातःकाल गुप्ता जी के यहाँ नई बाजार में सत्संग हुआ। वहाँ से स्वामी जी मानिकपुर में दुबे जी वकील साहब के यहाँ गए और सत्संग किया। उसके बाद डोम नला ग्राम में जाकर समस्त ग्रामवासियों को उन्होंने दर्शन दिया। यहाँ से चलकर सायंकाल इलाहाबाद लूकरगंज 12 बंगलिया पहुँच गए। 26-27 मई को नैनी में विशाल सत्संग हुआ। लोगों को रील भी दिखाई गई। 28 मई को प्रातःकाल नामदान हुआ। 2:15 बजे दिन में लूकरगंज से स्वामी जी ने इंदौर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ कई दिनों के सत्संग का कार्यक्रम है। पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों के प्रति सरकार का कर्तव्य। आजमगढ़ 21 मई। स्वामी जी ने आजमगढ़ में सत्संग करते हुए यह कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को रोजी देकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करे। इनमें से जो मेहनत के कामों के करने में असमर्थ हैं, सरकार उन्हें चरखा देकर सूत कतवाए, रस्सी बटने का कार्य दे, अन्य लघु उद्योगों में लगाए। वैसे तो शरणार्थियों से बड़ी जनसंख्या का
देश की आर्थिक दशा पर दबाव पड़ेगा, किंतु इस प्रकार लोगों को उद्योग धंधों में लगा देने पर यह दबाव कम हो जाएगा। पाकिस्तान में दोनों पक्षों को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार कर समझौते कर सेना कर लेना चाहिए तथा नरसंहार बंद कर देना चाहिए। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। भविष्य की झलक। जगेगा भारत, जगेगा भारत, भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे, आओ प्यारे, जमाना बदलने जा रहा। समय से आओ, समय से आओ, समय तुम्हारा आ रहा। बिगड़ चुके तुम, बिगड़ चुके तुम, बनाने तुमको आ रहा। दुखी हो तुम, दुखी हो तुम, दुख तुम्हारा छुड़ाने आ रहा। लड़ मरे तुम, लड़ मरे तुम, मिलाने तुमको आ रहा। श्रद्धा भाव सब कुछ खो चुके तुम, तुमको दिलाने आ रहा। प्रेम तुम्हारा सो चुका, प्रेम तुम्हारा जगाने आ रहा। आपस के प्रेम सब जा चुके, उन प्रेमी को देने आ रहा। हो चुके मुक्ति से जो निराश, उनको मुक्ति देने आ रहा। पापों के बोझ थे जो ना उठा सके, उन बोझों को उठाने आ रहा। ईश्वर भक्ति जिनसे जा चुकी, उनको भक्ति दिलाने आ रहा। पुरुष सोए सोए नारियां, उनको जगाने आ रहा। बिगड़े तुम्हारे खान पान, इनको सुधारने आ रहा। पीते जो हो सुल्फा शराब, इनको छुड़ाने आ रहा। बिगड़ी जो तुम्हारी आदतें, इनको बदलने आ रहा। झगड़े जो तुम्हारे घर घर के, इनको ख़त्म करने आ रहा। जिन कर्मों को तू पहचान ना सके, उनको पहचान कराने आ रहा। गुरु भक्ति से तुम हो दूर, वह भक्ति दिलाने आ रहा। जय गुरुदेव। गोरखपुर के किसानों में भारी चहल पहल। स्वामी जी का आगमन धनौरा में। बास गांव मई। महावीर छपरा में भारी भीड़ के बीच बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि सभी पढ़े लिखे लोग मेरे 20 करोड़ नर नारियों के जन जागरण में हाथ बटावें।
मैं सन 1972 के आरंभ तक 20 करोड़ ऐसे सदाचारी शाकाहारी नर नारियों को तैयार कर दूंगा जो आपके दुख दर्द को सुनेंगे। प्रवचन के पश्चात स्वामी जी ने लोगों को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया और कहा कि स्त्री पुरुष अपने अपने घरों में रहकर 2-2.5 घंटा समय नित देंगे तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ग्रामवासी अपने अपने घरों में ले जाने के लिए उतावले खड़े थे। मौका पाते ही सबने उन्हें घेर लिया और एक एक करके अपने अपने घरों में ले गए और पूरी कोशिश की कि स्वामी जी को खिलाएं। स्वामी जी के पीछे अपार भीड़ गली कूचों से होती हुई कांटों को रोंदती नालियों में फिरती पड़ती हुई भागती रही। बड़ी मुश्किल से वह प्रेमाकुल जन समूह के बीच से निकल पाए। स्वामी जी रात्रि में आजमगढ़ जिले के गोठा ग्राम में 11 बजे आ पहुँचे। इस गांव में सभी प्रेमी इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी को पाते ही उछल पड़े और चारों ओर से उमड़ पड़े। स्वामी जी मना करते पर कौन किसकी सुनता, अपने में किसी को होश नहीं। सूचना: शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के लिए जो सज्जन लेखन सामग्री भेजें उनसे निवेदन है कि कागज़ के एक तरफ ही साफ साफ लिखकर भेजा करें, अन्यथा छापने में कठिनाई होती है। जो लोग पत्रिका के अस्थायी ग्राहक बनना चाहते हैं वे कृपया 5 रुपया वार्षिक चंदा मनी ऑर्डर द्वारा व्यवस्थापक 184 148 मंडल हाउस लखनऊ के पते पर भेजें। लखनऊ में पत्रिका का प्राप्ति स्थान पंडित रामदयाल अग्निहोत्री, न्यूज़पेपर डीलर, कॉर्नर, कृष्णा स्वीट हाउस, हजरतगंज, लखनऊ। संपादक। स्वामी जी की दया और पुलिस। स्वामी जी की मलाया यात्रा निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए, क्योंकि यह एक जीता जागता सत्य है कि देश की सुरक्षा, जन धन की सुरक्षा से किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। स्वामी जी के शब्दों में कि मलाया की सुरक्षा व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ की पुलिस का चारित्रिक बल बहुत ऊंचा है, इसीलिए वहाँ पर कानून की अवहेलना करना बहुत कठिन काम है। मगर भारत में जहाँ कदम कदम पर कानून का खुले उल्लंघन एकमात्र बात हो गई, तो यहाँ का चरित्र अस्तांचल में विलीन हो गया और कानून की आस्था ने सिसकियाँ भर के दम तोड़ दिया। ऐसा क्यों? इसका स्पष्ट उत्तर पुलिस के बच्चों की जर्जर काया और कराहती आवाज़ कानून के रक्षकों के हृदय को बांध देती हैं और वे बेचारे नैतिकता का गला घोंटने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले एक पिता है, किसी स्त्री के पति हैं, उनके जीवन के लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि देश की गलियां गलियां और डंडे ये इन गरीब पुलिस के भाग में लिखे हैं और इनका पुरस्कार इनको मिलता है। यह सच्चे रास्ते पर चलकर अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते। इनकी करुण पुकार देश के डवाडोल भविष्य ने और देश के नर नारियों की विषम परिस्थितियों ने इस महान पुरुष के हृदय को द्रवित कर दिया और इस दिव्य पुरुष ने यह संकल्प ले लिया कि राष्ट्र के चरित्र के निर्माण के पहले पुलिस वालों का वेतन 300 रुपये माहवार होगा। प्यारे बच्चों, तुम कहानियाँ पढ़ते होंगे, क्यों? बच्चों को कहानियाँ बहुत प्रिय होती हैं। ध्यान रखा करो, प्रत्येक कहानी कोई शिक्षा दे जाती है।
शिवाजी जीवन निर्माण उनकी माता ने कहानियाँ सुनाकर ही किया। कहानी में तुम्हें क्या सबक मिला, ये तुम लोग लिख कर भेजना। दो मित्रों ने आपस में यह निश्चय किया कि वे दूसरे की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। निश्चय करके उन्होंने ग्राम सुधार कार्यक्रम बनाया। दो मित्र दो विपरीत गांवों में चले। पहले मित्र ने जाकर के ग्रामवासियों को एकत्र किया और उन लोगों के सहयोग से गांव की साफ सफाई का कार्य करने लगा और लोगों को काम देखकर सफाई का लाभ भी समझाया। इस प्रकार नालियाँ भी बना ली। हर ग्रामवासी अपने मकान में और बाहर की सफाई में लग गए। लोग उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। वह जब चाहता सबको बुलाकर काम करता और गांव वाले प्रसन्नता से उसका साथ देते। और दूसरा साथी जाकर भाषण देने लगा। वो हाथ झटकता, पैर झटकता, ज़ोर ज़ोर से बोलता। चुपचाप उसकी बातों को सुनने अपने अपने घरों को लौट जाते। लोग उसकी बातों से ऊब भी गए थे, किंतु उस गांव वालों में एक खास बात पड़ गई थी कि सभी का भाषण देने कि कोई हाथ झटकते, पैर पटकते, चिल्लाते। परिणाम यह हुआ कि गांव का सुधार तो कुछ नहीं हुआ और जो कुछ होता था वो भी कम होने लगा। केवल बातों की आदत पड़ने लगी। दोनों मित्रों का एक तीसरा मित्र था। वो अपने दोनों मित्रों के कामों को देखने के लिए पहले गांव में गया। गांव का नक्शा बदला था। लोग गांव में अधिक से अधिक सुंदर बनाने के प्रयत्नशील थे। उनका पहला मित्र सबके साथ परिश्रम में लगा हुआ था। वह मित्र बहुत ही संतुष्ट और खुश था। दूसरे गांव में पहुंचकर देखा कि जो कुछ भी देखा तो स्तब्ध रह गया। वो वहाँ तो सब केवल भाषण देने वाले थे, पैर पटकने वाले थे। गांव के लोग फिरकाबंदी हो गए थे। वहाँ के लोग नेतागिरी करना चाहते। उसका मित्र भी दो चार लोगों में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, हाथ चटका रहा था, हाथ मटका रहा था। उस आदमी की समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। कारण तुम लिखकर नीचे भेजो। बहन जी द्वारा संपादक, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की ओर से ईश्वर शरण श्रीवास्तव द्वारा नारायण प्रिंटर 4A वाल्मीकि मार्ग, लाल बाग, लखनऊ में मुद्रित एवं 148 मॉडल हाउस, लखनऊ से प्रकाशित। जय गुरुदेव प्रेमियों। पत्रिका को रिकॉर्ड करने में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। कभी कभी ये त्रुटियां मेरे से भी होती हैं और कभी कभी उन अक्षरों को जो स्पष्ट रूप से मुझे नहीं दिखते, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग में काफ़ी दिन हो गए, 50 साल बीत गए, तो प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। इस वजह से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप सुने इसको और इसका लाभ उठाएं। मेरी इच्छा थी, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं ये काम करूँगा, तो गुरु महाराज का नाम लेके मैंने कार्य शुरू किया है। आज मैंने 3रा अंक पढ़ा है। मैं धीरे धीरे करके सारे अंकों को अपलोड कर दूंगा। गुरु महाराज जी दया करें कि वो कितना जल्दी यह काम मुझसे करा लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा
इसके बाद जो उनकी प्रेरणा होगी मैं वो करूँगा। मैं तो चरणों का धूल भी नहीं हूँ, जो चाहे जहाँ ले जाएं, जैसे रखें वो उनकी इच्छा। आपको सादर जय गुरुदेव। गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे।